वैसे अरशद भाई, आप भूतों में बिलीव करते हैं? एक्चुअली मैं कपिल ऑनेस्टली नॉट रियली, कि सब मुझे लगता है थोड़ी मन गढ़ंत कहानियां हैं। मैं भी नहीं मानता हूँ जब तक कोई देखूं ना, पर बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी हमसे 10-12 साल बड़ी, वो हमें कहानियां सुनाती रहती थी। केबल नई नई आई थी, पैसे बहुत ज्यादा ले रहे थे, हमने लगवाई नहीं, हम उसके साथ बैठ जाते थे, वो हमें सुनाती रहती थी। एक बार हमारे पापा बस में आ रहे थे, उनको ये मिला, मगर सारे भूत तेरे डैडी को ही मिलते हैं। और मेरे को मतलब यकीन नहीं होता, बट अभी भूमि से मिलने के बाद थोड़ा सा यकीन होने लगा। मतलब अपने मैं किन दो लोगों के बीच में आके बैठ गई हूँ यार। पर आप बिलीव करती हैं भूतों में? हाँ, मैं करती हूँ। क्या मतलब कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा आपको? नहीं नहीं ना, ये सवाल हो पिक्चर चलने के बाद ना चलने के बाद पूछ रहा। पिक्चर हिट हो गई, मैं भूतों में यकीन करती हूँ। पिक्चर फ्लॉप, नहीं मैं नहीं यकीन करती। अच्छा जी, आप डरती हैं भूतों से? पता नहीं, मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन ये डर सवाल लगता आपको है। भूतों से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म दुर्गामती से दो और अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम मिस्टर करण कपाड़िया एंड माही गिल। कपिल के गोद में बैठ जाओ। माही, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। Thank you. चल घर चलते। पता है, नहीं एक सेकंड, माही मैम, हाँ जी। एग्जैक्टली मेरी एंट्री पर उन्होंने मुझे यही कहा था। पता है, ये अरशद सर को भी यही कहा था इन्होंने, गॉड, दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। तो मैं भी तो वही हूँ जो आपकी स्टार्टिंग में खड़ा था एंट्री में। वही बंदा हूँ जो इतने सालों से नहीं बदला, 5 मिनट में कैसे बदल जाऊंगा? So what about me, but? प्रिटी देखो मैंने एक फिल्म में साड़ी पहना हूँ, ये उसका असर है। तुम पहनो, उसके बाद पता चलेगा। आस्क हिम अ क्वेश्चन सर, आपने भूमि की तारीफ की, अरशद सर की तारीफ की, आपको मेरा काम कैसा लगा? आपकी जैकेट बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जब मैंने फिल्म की तारीफ की तो ऑब्वियसली सारे लोग जब अच्छे होते हैं तो ही फिल्म अच्छी होती है। स्पेसिफिकली कैसे लगा मेरा काम आपको? आपका कौन सा वाला रोल था? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप दोनों के किरदार, मैंने तो देखा है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने बारे में। तो जो रोल मैं कर रही हूँ वो एक सीबीआई ऑफिसर का है, जो बहुत ही एटीट्यूड वाली है, बहुत ही धांसू है, और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं मेरे और भूमि के बीच में, जो काफ़ी इंटेरोगेशन के सीन्स हैं। तो काफ़ी मतलब नो नॉनसेंस वाली ऑफिसर है, वाह, स्ट्रिक्ट। और आप ये शूज जो पहने, आपका घोड़ा कहाँ बाहर है? मुझे पता था ये आने वाला है। मुझे पता है। मेरे कॉस्ट्यूम की गड़बड़ हो गई थी आज, तो मुझे ये पहनना। पर कसम से, आप जैसी सीबीआई ऑफिसर हो ना, तो आदमी के घर पे छापा मारने आए ना, तो आदमी माँ बाप को बाहर निकाल दे, आप निकलो, ये मेरे और सीबीआई के बीच का मामला है। आई मीन बहुत अच्छी लग रही हैं आप अपने किरदार में। Thank you. माही, कभी रियल लाइफ में कभी किसी की जासूसी करवाई है आपने? मैं खुद की है, मैंने बहुत जासूसी। हाँ, हैं? हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मुझे शक था कि वो उसको 2 टाइम कर रहा है उसके साथ, तो मैंने पकड़वा दिया था उसको। उनका ब्रेकअप हो गया था उसके बाद। पर आपने किया क्या था? She's sounding very proud, हाँ? पर मैम बात सच्ची निकली ना। मैंने ऐसे ही बोला कि कसौली कि मैंने किसी ने आपको देखा था किसी लड़की के साथ, वो फंबल मारने लग गया, कहता नहीं वो तो मैं अपनी कजन को लेकर गया था छोड़ने के लिए शिमला, वो स्कूल कौन सा कॉलेज है वहाँ पर बीच में। हाँ। तो फिर बाद में पकड़ा गया था, मतलब तुक्का मेरे तुक्के ये बहुत बड़ा चलते हैं। बेस्ट आइडिया है ये। बता, ये जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये दिनेश नहीं अपना जो गिटार मेरे में तुक्के बैठा बहुत है, चलते हैं। तो ये ना कहीं गए पंजाब, इसने बियर खोलनी थी, ओपनर नहीं मिल रहा था। तो कहता यार किसी के पास ओपनर है, तो इसका भतीजा खड़ा था 17-18 साल का, कहता चाचा मैं खोल देता हूँ। कहता तू बियर पीता है? कहता नहीं मैं नहीं पीता, पर मैं वैसे खोल देता हूँ। उसने खोली ना, झाग निकली। कहता ये क्या हो रहा है कपिल? मजा। करण, आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? अक्षय सर से बहुत सीखा है, तो 9 बजे। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज रिश्ते में अक्षय पाजी इनके जीजा ही लगते हैं। हमारे तो जीजा नहीं भी लगते, तब भी हमें 4 बजे उठा देते जब आते हैं। मैं सोचता हूँ आपके तो रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या करते होंगे कि नहीं? तो रात को सोने ही नहीं देते। सो रहा है, चलो फिल्म करिए। अच्छा अक्षय पाजी अब तो प्रोड्यूसर भी हैं, काफी समय से फिल्में कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आप फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, तो आप मतलब
वो आपके जवान होने का वेट कर रहे थे कि आपने अभी जल्दी उठना शुरू किया है? सर ये मेरी दूसरी फिल्म है। पर वो क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि वो पहले ट्रेलर से भी मुझे काट दिया पहली पिक्चर की, तो किसी को पता ही नहीं था मैं वो पिक्चर में हूं, तो आपकी गलती नहीं है। ये होता है करण, लोगों को भी लगता है कि ये मेरा पहला शो है। मेरा ये 14वां शो है ये। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, थोड़े कहते मेरा एक हे राम फिल्म ने कमल हसन साहब की, कहते मेरा उसमें एक रोल था अच्छा, तो मैं अपने दोस्तों को ले गया। तो कहते जब उन्होंने देखा ना कमल हसन साहब ने कि 5-6 दोस्त ले आया, कहते बात सुनो तुम्हारा वो कट गया है। तो वो बेचारे कहते सर हो सके तो यहाँ दिखा दो, वहाँ काट देना। सर मैंने अब तक पिक्चर देखी नहीं है। अच्छा। तो डराओ मत। तो वो अगर आपका पिक्चर में रहा होगा तो फिर इस एपिसोड में भी रहेगा, नहीं तो ये आपको क्या लगता है हरे रंग के सोफे क्यों दिए हुए हैं? ये क्रोमा है पीछे, ये हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए बुलाया है यार। देखो पाजी, हंसी खुशी जिंदगी बितानी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन बाद मुझे दुबई जाना है। पर करण जनरली वेरी हैंडसम। कितने आपकी हाइट कितनी है? 6'3". आपके खानदान में कोई 6 से नीचे नहीं होता? नहीं, कोशिश तो यही है कि 6 के ऊपर है, वो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन किया है। मेरी सारी हाइट ले ली इन लोगों ने। और इनका सारा टैलेंट मुझे दे दिया। अभी समस्या ये है कि मैं न्यू कमर हूँ, तो अभी क्या कहूँ मैं? I have to Correct. just take it. Yeah, Correct. I'm still taking it. Oh my God. अरे नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते, अर्चना जी कैसे? यो ब्रो, हाउ यू डूइंग? नमस्ते। ये करण जी नमस्ते, माही जी नमस्ते, नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, नमस्ते, भूमि जी नमस्ते। अरे स्ट्रॉ वाला खरबूजा पहली बार देखा। मैं लेकिन आप लोगों को देख कर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है सच में। लेकिन अरशद जी यार कितने बड़े हो गए हैं आप। हाँ पता है, पहली बार आपको देखा था आप इतने से थे। अभी भी उतने से ही है। तो तू उनके डैडी का दोस्त है? हैं? तू उनके डैडी का दोस्त है? तूने कब देखा उनको इतना था? नहीं नहीं नहीं, जब पहली बार देखा था हमने इनको टीवी में देखा ना, तो इसलिए इतने से थे। सर ये हमारा हमेशा से सपना था कि एक छोटा जोक बड़े स्टार के सामने सुनाए। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। छोटा जोक। लेकिन सर यार सर्किट का जो आपका कैरेक्टर है, आय हाय आय हाय, ओहो। सर एक एडवाइस दे रहा है, कभी क्रिकेट के क्षेत्र में मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं। वहां आप शॉट मारेंगे तो आप शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सर ये भी आपको बता रहे हैं, जोक हमने तब बनाया था जब आपकी फिल्म आई थी। लेकिन तब शो नहीं आया था। फिर जब शो आया तो आप नहीं आए, फिर जब आप आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम नहीं आए। आज आप भी आए, हम भी आए, जोक भी आ गया। लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये तो वही बात होगी, 2 घंटे की फिल्म नरेशन देने में 12 घंटे लगा दिए तुमने। इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा होता है यार, देखो हमारी आत्मा भी छोटी सी है, लेकिन शरीर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है कि नहीं? हो जाता है ऐसा यार, सब ऊपर वाले की लीला है। वैसे लीला से याद आया माहिर जी, देव डी में हमने आपकी भी लीला देखी। आहा अद्भुत। आपको सच बताएं तो देव डी देखकर तो हमने चलना सीखा। ओह, देव डी तो 12-13 साल पहले आई थी, तूने अब तभी 11 चलना सीखा? साल। अरे 11 साल पहले। सर पैरों पे चलना तो बचपन में सीख लिया था, लेकिन इश्क में चलना देव डी देखकर सीखा हमने। ओहो हो, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के वो खेतों की पगडंडियों पर चलना। कभी धान, कभी धनिया, कभी गेहूं। ये कौन सा खेत है बे? ये इश्क का खेत है दोस्त, इश्क का खेत। चल निकल, अभी तेरा क्राइम पेट्रोल में आने का टाइम हो गया। ब्रो हम कहाँ क्राइम पेट्रोल में आते हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? ये सोनी का खेत है, ज्यादा फैलोगे तो किसी शो में भी आ सकते हो। यू मीन आई शुड चेंज टॉपिक? या दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी? आई विल चेंज इट, नॉट अ प्रॉब्लम। करण जी यस आपकी फिल्म आ रही है जी। तो एक कैरियर एडवाइस देना चाहेंगे। Okay. आप ना हंसा कीजिए, बहुत ज्यादा हंसा कीजिए। कोई कुछ भी बोले आप हंसा कीजिए। तो इससे मतलब उनके करियर को क्या फायदा होगा हंसने उनके से? करियर को, हमारे करियर को तो फायदा होगा ना यार। चैनल को लगेगा हमारे जोक पे हंस रहा है तो हमारा करियर आगे बढ़ेगा। क्यों चैनल?
थोड़ा हमारा भी मदद कर दो यार। 100%। बच्चा कभी तो कोई पते की बात कर लिया अगर तू। पते की बात? हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 601A विंग, नंदादीप बिल्डिंग, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। केले का पत्ता बड़ा होता है, धनिया का पत्ता छोटा होता है। इक्का बादशाह बेगम, सारे पत्ते की बात हमने एक साथ कर दी। और कोई पत्ते की बात करें? बच्चा ये सब बातें जो तू बोलता है ये कहाँ से लाता है? दुबई में कुआं खोदा है ब्रो, वहां से लाते हैं। I like it. Please give me reaction. यार भूमि जी, I'm a huge fan. Huge. अरे बाप, huge, I can see. थैंक यू, बहुत बड़े फैन है आपके। और हम तो छोड़िए, हमारी भैंसिया हमसे भी बड़ी फैन है आपकी, सारा दिन बैठी रहती है। तो बैठे रहने से इनकी फैन अरे कैसे हो भूमि गई? से जुड़ी रहती है ना यार। ये तो सेम जोक मार रहे हो हम। हमारा इंतजार किया करो ना यार, सब खुद ही बोल लोगे तो हम क्या करेंगे आके। बच्चा उनकी फिल्म आ रही है उसकी भी कोई बात कर, तू अपनी बातें करी जा रहा है। तो हमने कभी कहा कि हमारी बातें आ रही हैं उस पर फिल्म करो? नहीं ना। करेंगे यार ब्रो, कीप तसल्ली यार। वैसे आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, ओ काफी डर गए हम, मतलब कपा गए एकदम। सच बताएं आपको, यहाँ पर हमारा घर है। हाँ। कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है। अच्छा। अजीब सी आवाजें आ रही है हमारे घर से, पानी की टप टप, दरवाजे की टक टक, हवा की सनसन। मेंटेनेंस करवा लो घर का। उसका प्रॉब्लम, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम। सॉरी आप कहानी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, ये घन ये घन घन पट पट टप टप क्या है ये? हुआ फिर क्या हुआ? यार ऐसा मतलब डरा रहा है कि कविता पोएम सुना रहा है? अरे बातें बोलने में मजा आ रहा था, थोड़ा बिल्कुल, रिदमिक हो बताइए, गया, हम बताइए। ऐसा हो जाता है। फिर लेकिन क्या सच बता रहे हैं, हमारा जो तबेला है ना, वहां से दूध गायब हो रहा है। अरे हाँ हाँ, पता नहीं कौन पी के चला जाता है। आप तो इसमें पुलिस वाली बनी है ना, जरा देखिए ना क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इट इज गेटिंग वेरी डेंजरस। एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट, कपूर शर्मा, हम बोले तो कुछ था, कुछ है था, कुछ था। हाँ, ये कौन हो तुम, कौन हो? हामी मंजुलिका। 500 साल पहले इस तबेले की जगह मेरा बहुत बड़ा महल था, लेकिन किसी ने मुझे धोखे से मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया। आज मैं वो तबेला लेकर जाऊंगी। भूतनी भांजे, देखिए आप कुछ ऊट पटांग बोल रही हैं। ये तबेला हमारा खानदानी तबेला है, हमारे दादाजी यहीं पे गोबर में दब के मरे थे। झूठ मत बोलो। कागज है हमारे पास, ये लो देखो। भूतनी के पास कागज भी है? आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पैन कार्ड। ये तो बड़ा ही अद्भुत भूत है। क्या बात है। तबेला हमारे नाम करो। एक मिनट, तबेला कैसे तुम्हारे नाम कर दे यार? खून पसीने की मेहनत से तबेला बनाया, अपनी भैंसिया को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं हम। हाँ तो सुबह हम ही लेकर आते हैं और 4 बजे भैंसों को नहलाते हैं। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह सिर्फ 2 ही लोग जाग सकता है, एक है अक्षय कुमार और दूसरा हमारा नौकर रामू। अक्षय कुमार तो ये हो नहीं सकते। रामू, एक मिनट, कालू, देखिए ये तो हमारा नौकर है रामू। रामू, क्या जरूरत है ये सब करने का? यानी कि हमारी भैंसे का दूध तुम पी रहे हो, ये सारे ड्रामे तुम कर रहे हो, क्यों? अरे तो मालिक और क्या करें? अरे 15 साल से इनकी चाकरी कर रहे हैं, 1 गिलास दूध का पी लेते हैं तो बवाल कर देते हैं, बताइए। अरे गोबर उठा के हम गोबर हो गए हैं। आज हमें मौका मिला आपको सबक सिखाने का, तो सिखा दिया। ये बातें हमसे कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने? कहा? अरे अपनी भैंसिया को चारा खिलाने से पहले तुम्हें चारा खिलाया, जिस पाइप से उसे नहलाते उस पाइप से पहले तुम्हें नहलाया। भैंसिया मैं तुम में कभी फर्क नहीं किया हमने। अरे तो फर्क करना चाहिए था ना बच्चा भैया, फर्क करना चाहिए। और अगर अभी भी फर्क नहीं करेंगे ना तो जाकर हम पुलिस को बता देंगे कि आप दूध में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। अरे तो उसमें क्या है, लोग दूध में कॉफी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, उसमें क्या है? अरे सुनिए, दूध में पानी मिलाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन पानी की क्वालिटी तो बढ़ जाती है ना। खाली दूध का ही सोचेंगे हम, पानी के बारे में कौन सोचेगा? Correct. है कि नहीं? Correct. लोगों को हम दूध पिलाते रहे, उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाएगी? इट इज रॉन्ग। अरे तो पहले फिर एक काम कीजिए, उसके अंदर ना थोड़ा लोहा घोल कर लोगों को पिला दीजिए ताकि उनमें आयरन की कमी भी ना होने पाए। ये सही है। अब हम तुम्हें इतना लोहा देंगे ना दोस्त
कि तुम्हारे शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी, फिर गाते रहना लोहा मुंह लग गया, लोहा मुंह लग। सर आते हैं सर, चलो यार, सर इधर आओ, चले। करण, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हम कभी मिले हैं। सर नहीं मिले हम, मुझे याद रहता। हाउ ओल्ड यू आर? आई जस्ट टर्न 27। हम तो वो 27 की उम्र में तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था। हाँ, हमें किसी ने बोला यहीं से ट्रैक्टर ले जाते हैं। मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, हम लोग नए पहली फिल्म मिस्टर बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो अमिताभ बच्चन, तेरे मेरे सपने। हाँ, मतलब नाम सुन के हिल जाते थे हम लोग। और उस दिन घर पे बुला लिया खाने के लिए। अच्छा। तो ऐसे चंद्रचूड़, मैं बैठा हूँ और वो मुकुल देव, अच्छा। ओके, ऐसे शरीफ बच्चे। अमित जी आए, व्हाट विल यू हैव? तो मुकुल देव ने बोला, आई हैव स्वीट लाइम जूस। रॉकी के पास गए, व्हाट विल यू हैव? अ कोक, पेप्सी। मेरे पास आए, व्हाट विल यू हैव? आई हैव सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। ओके, अभी ऐसा उन्होंने लुक दिया, अच्छा ड्रिंक आई। तो इनके हाथ में, उसके हाथ में नींबू पानी, इसके हाथ में कोई कोला, मेरे हाथ में विस्की। फिर बच्चन जी ऐसे टर्न मारे, वहां गए, कट टू इसने एक से उसने मेरा ग्लास खाली। मिस्टर बच्चन पलटी मार के वापस आए, मेरे को देखा ऐसा। Then he said, you need to go slow, my son. अब लास्ट ओके सर, ऐसे होता है, एक सिप भी नहीं ली मैंने। तो रात को ऐसा लगा कि इट्स मेरे से बड़ा बेवड़ा कोई नहीं है यार, क्योंकि मेरे पास 2 घूम रहे थे साथ में। अच्छा, ट्रेलर में ना अर्शद भाई का एक बड़ा ही पावरफुल डायलॉग है, पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। हाँ, मेरे को बहुत टाइम लगा था याद करने के लिए, तुमने याद कर लिया यार। देखो, ये पावर ऑफ पीपल वाला जो भी मैंने बोला, अब दूसरी बार नहीं होगा मेरे से। मेरे से भी नहीं होगा। सो मैं ये पूछना चाहता था अर्शद भाई कि आपके घर में पीपल इन पावर कौन है? पीपल नहीं यार, एक ही है, मरिया है। बाकी हम सब, किसी का कोई पावर नहीं है। कसम से बता रहा हूँ कपिल, तुझे नहीं पता मेरे पे क्या बीत रही है। क्यों मरिया को बदनाम कर रहा है यार अर्शद? कहाँ बदनाम कर रहा है, सच बोल रहा हूँ। तो यही होता है, सच बोलो आदमी बदनाम हो जाता है। पर अर्चना जी के घर में इनकी वाइफ की चलती है। अभी तो आएगा ही नहीं परमीत अगली बार तेरे शो पर। हाँ, देख लेना। उनकी वाइफ ने दाढ़ी बढ़ा ली है। क्या? कुछ नहीं, मैंने कसम से कुछ नहीं बोला। आई लव यू। तू दोस्त है या दुश्मन? मैं दोस्त हूँ, मैं, आप लोग दोनों मिलके मारेंगे उसके बाद। आपकी क्या जरूरत है, अकेली मार सकती हैं। सही है। करण, जैसे ना मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे नॉर्थ साइड में अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। तो आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो आपके जीजा ही लगते हैं, तो फिर आपने पेमेंट लिया कि नहीं उनसे? हाँ, इस टाइम थोड़ा सा पेमेंट लिया मैंने। अच्छा, इस टाइम मतलब पिछली बार नहीं मिला। नहीं, क्योंकि वो लास्ट टाइम उन्होंने, जो मैंने ब्लैंक की थी पिक्चर लास्ट ईयर, वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, सो आई थॉट उसमें से थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा मुझे, अक्षय सर के साथ गाना है वगैरह वगैरह। वो टीवी पे ही एयर नहीं हुआ गाना, तो इस टाइम मैंने बोला कि अगर मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ तो थोड़ा सा मतलब पेमेंट तो बनता ही है, यू नो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी ये बोला था, बोले थे घर चले जाओ। कि हमारा पांडे ना जो ड्रम पे बैठा है, इसने अपना पेट पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए किया है ये अपने साले को दरवाजे पे रोक सके। इसका साला भी इतना शैतान है, दोनों टांगों के बीच में से निकल जाता है। माही, इस फिल्म में भी आपके हाथ में बंदूक देख रहे हैं हम। आपकी मैंने देखा जितनी फिल्में बंदूकें तो आप अक्सर ही चला ही देती हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता है अर्शद भाई इनके बारे में, माही के बारे में? माही ने फौज में भी ट्रेनिंग की हुई है। क्या और बात बीच में छोड़नी पड़ी थी। क्यों? मतलब ट्रेनिंग में दिल्ली लगा था या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वी वर सिलेक्टेड, 16 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो हम चेन्नई पहुंच गए, तो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ एक। क्या? इसलिए मैंने छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं पैरासेलिंग कर रही थी और बिल्कुल ट्रक से वो बांधा हुआ था रोप, और मैं ऊपर तक पहुंच गई। अच्छा जी। और वो रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई और मैं ऐसे करते करते पूरा ड्राइविंग करते करते नीचे आई। तो पहले, और नीचे बहुत सारे लड़के जो हमारे साथ अटैच थे वो भागे। मेरे को अभी भी याद है वो सारा सीन। वो लड़के सारे भागे मुझे बचाने के लिए। तो मैं ऐसे गिरी, तो ऑब्वियसली वेट तो हैवी होता ही है ना, ऊपर से गिरता है। मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। माय हेड हिट द रनवे फॉर 1 month आई वाज इन द हॉस्पिटल। ओह माय गॉड। इनके सर पे चोट लगी ना, डिसाइड किया अब मैं एक्टर बनूंगी। हाँ, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। नहीं,
सबसे अच्छी बात क्या थी, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड था एक, ठीक है। अच्छा। तो मैंने बहुत सारी लेटर्स लिख कर रखी हुई थी, अपने पॉकेट में डाली हुई थी। जब मैं ऊपर गई, जब रोप टूटा, तो मुझे मरने का डर नहीं था, मुझे ये डर था जब मैं मर जाऊंगी मेरी लेटर्स मेरे पेरेंट्स को ना मिल जाएंगे। पर उसके बाद अगर मिल भी जाते तो क्या फर्क आई पड़ता? नो, उस टाइम ये माइंड में आ रहा था मैं पकड़ी जाऊंगी। दूर बैठना। पर ये चीज उन्होंने बोली ना कि मैं जब गिरने वाली थी तो बहुत सारे लड़के ऐसा होता है, लड़की अगर स्कूटी से गिर जाए ना कहीं ऐसे, सारा बाजार इकट्ठा होगा, लड़का गिरा हो ना, उठ जा मरने गया तू खड़ा हो। ये लड़कों को मैंने देखा बड़े चालाक होते हैं लड़के। अच्छा भूमि,